आज हम पढ़ने वाले हैं फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग क्या निकालेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग एचसीएफ निकालना सीखेंगे। फैक्टराइजेशन का मतलब आप जानते हैं ऑलरेडी, इसका मतलब होता है गुणनखंड विधि। कौन सी विधि? गुणनखंड। गुणनखंड गुणनखंड विधि से हम लोग निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब होता है मौसा निकालेंगे, है ना। मौसा निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक डिविजिबल नंबर, डिविजिबल नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? भाज्य संख्याएं। क्या संख्या है? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, ठीक है। भाज्य संख्या हमारे पास एक डिविजिबल नंबर हुआ, को हम लोग लिख सकते हैं मल्टीपल। मल्टीपल मतलब गुणन। गुणन, ठीक है। प्राइम नंबर के गुणन के रूप में। प्राइम नंबर मतलब होता है अभाज्य संख्या। क्या होता है? अभाज्य संख्या, ठीक है। अभाज्य संख्या मतलब कह रहा है अगर कोई डिविजिबल नंबर दिया हुआ है तो उसको हम दो मतलब या तीन या चार या पांच, कितने भी जितना पॉसिबल है उसके प्राइम नंबर के मल्टीपल में लिख सकते हैं। अगर मैं एग्जांपल समझाना चाहूँ आपको, जैसे हम एक सवाल लेते हैं 6, ठीक है। आप जानते हैं 6 को हम 2 into 3 लिख सकते हैं ना। तो यही चीज हुआ, एक डिविजिबल नंबर 6 है, भाज्य संख्या है, ये भाज्य संख्या है, भाज्य है, और ये दोनों हमारा प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या, अभाज्य, ठीक है। तो अब हम जानते हैं क्या होता है भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। तो जैसे मैं बात करूं प्राइम नंबर का डिफिनीशन क्या होता है, अभाज्य संख्या का डिफिनीशन क्या होता है। अभाज्य संख्या का परिभाषा क्या होता है? वह नंबर जो कि इसमें भागा लगता हो 1 से, 1 से, और इटसेल्फ मतलब खुद से। इटसेल्फ मतलब खुद से, खुद से भागा लगता हो, खुद से भागा लगता हो या 1 से लगता हो, तो वो संख्याएं क्या होती है? प्राइम नंबर। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं 2। 2 एक ऐसी संख्या है, सम संख्या। 2 सिर्फ एकलौती सम संख्या है जो कि प्राइम नंबर होती है। तो 2 एक ऐसी संख्या है जिसमें 1 से भी भागा लग रहा है और इसका खुद जो है वो 2 उससे भागा लग रहा है। उसी तरह से अगला प्राइम नंबर हमारा इसमें 3 लिखा हुआ है। 3 में आपको 1 से भी भागा लग जाएगा और ये खुद की संख्या 3 से भागा लग रहा है। उसी तरह से 7 है, अब उसी तरह से 7 में 1 से लग जाएगा और खुद से लग जाएगा। अब जैसे मैं आपसे पूछूं क्या 9 एक अभाज्य संख्या है, तो क्या बोलेंगे आंसर? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर 9 में 1 से भागा लग रहा है, 9 में खुद के 9 से भागा लग रहा है, लेकिन 9 में 3 से भी भागा लग रहा है। अभाज्य संख्या का डिफिनेशन में होता है या खुद से या 1 से भागा लगता हो। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है। तो आप देख रहे हैं जैसे मैंने 2 लिखा हुआ है, यहाँ 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 19 है, 23 है। इसके आगे आप बोलना चाहेंगे तो 29 है, फिर हम 31 है, फिर 37 है। इसी तरह से आप प्राइम नंबर समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्राइम नंबर था। अब हम प्राइम नंबर के हेल्प से कैसे किसी नंबर को हम भाज्य नंबर को उसको प्राइम नंबर के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। अब हमें सीखना है कैसे कोई भाज्य संख्या, कोई भाज्य संख्या जो हमारे पास है, जैसे मैं लिखूं कोई भाज्य संख्या, भाज्य संख्या को किस में कन्वर्ट करना है? गुणन। गुणन और गुणन किसके? अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या,
क्लियर है? कैसे लिखते हैं वो देखेंगे। जैसे हमारे पास कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे हमारे पास 15 है, ठीक है, क्या है, 15 है। अब हम 15 को कैसे लिखेंगे, गुणनक अभाज्य संख्या। तो इसको हम लोग सबसे पहले जिस छोटी संख्या से भागा लगती हो वो लगाएंगे। तो सबसे छोटी संख्या अगर 15 में देखें तो 3 से भागा लगेगा, तो 3 के टेबल में 5 बार में 15 होता है। तो देखेंगे 3 गुने 5 हम लिख सकते हैं। अब देखिए 3 भी एक क्या है, प्राइम नंबर है, और 5 भी एक प्राइम नंबर है। तो जो ये भाज्य संख्या 15 था वो 3 गुने 5 लिखने पे प्राइम संख्या के गुणनखंड के रूप में आ गया। इसी को बोला जाता है गुणनखंड। क्या बोला जाता है इसको, गुणनखंड, गुणनखंड, ठीक है, ओके। अब कोई और एक एग्जांपल लेके देखते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास एक नंबर है 39, ठीक है। 39 को अगर सबसे छोटी संख्या से भागा लगाएं तो 2 से नहीं लगेगा क्योंकि ऑड नंबर है। इसमें हम 3 से लगाने की कोशिश करेंगे तो 3 से लग जाएगा। 3 से लगाएंगे तो 3 को 13 बार गुना करेंगे तो हमारा 39 आ जाएगा, राइट। तो हमारे पास अब देखेंगे 3 भी एक प्राइम नंबर है और 13 भी एक प्राइम नंबर है, ठीक है। अब हम थोड़ा और अच्छा सवाल लेते हैं। अब जैसे हम अगला सवाल ले लेते हैं 150। तो 150 में हम सबसे छोटी संख्या से अगर भागा लगाएं तो 2 से भागा लग सकता है। 2 इंटू 75, 2 गुने 75 हमारा क्या हो जाएगा, 150। तो लिखते हैं 2 गुने 75। अब देखिए 2 तो प्राइम नंबर है लेकिन 75 नहीं है हमारे पास, तो 75 को भी हम प्राइम नंबर के रूप में तोड़ेंगे। तो 75 में किससे भागा लग सकता है, सबसे छोटी संख्या 3 से लग सकता है। 3 से 25 बार में 75 होता है, तो 2 गुने 3 गुने 25 लिखेंगे, ठीक है। फिर 25 में किस छोटी संख्या से भागा लग सकता है, 5 से लग सकता है, तो हम लोग लिखेंगे 2 गुने 3 गुने 5 गुने 5। क्लियर है? तो अब देखिए सारी संख्याएं इसमें आ गई हैं जो कि प्राइम है। 2 भी एक प्राइम संख्या है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। 3 भी एक प्राइम है, प्राइम नंबर है। 5 भी प्राइम नंबर है। तो ये जो एक हमारे पास भाज्य संख्या थी वो अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में आ गई, ठीक है। अब हम गुणनखंड विधि से सीखेंगे जो कैसे हम लोग क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। कैसे हम लोग HCF निकालेंगे, ठीक है। तो गुणनखंड विधि से हम कैसे HCF निकालेंगे अब वो सीखते हैं। सब मान लेते हैं हमारे पास 2 संख्याएं हैं। मान लेते हैं हमारे पास 2 संख्याएं हैं। पहली संख्या है 35 और दूसरी संख्या है 150। ध्यान से देखेंगे। मान लिया हमारे पास 2 संख्या है, एक 35 है और एक 150। तो 35 को अगर हम फैक्टर करेंगे, सबसे छोटी संख्या 5 से इसमें भागा लगेगा क्योंकि इसके लास्ट में 5 है। तो जिस संख्या के लास्ट में 5 होता है उसमें 5 से भागा लगता है। 5 गुने 7 35, ओके। और 150 का भी हम लोगों ने देखा था, तो क्या होता है 2 गुने 3 गुने 5 गुने 5, ये होता है 150 का। तो अब हम इसको कह सकते हैं कि इन दोनों में कौन ऐसा नंबर है जो कि कॉमन है। तो आप देखिए इनमें, इसमें भी 5 है, ठीक है, और इसमें भी 5 है। दोनों में 5 क्या है, कॉमन है। तो जो इसका HCF होगा, सिर्फ 5 कॉमन है तो सिर्फ 5 हमारा इसका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, महत्तम समावर्तन, ठीक है। एक अगला एग्जांपल लेके देखते हैं। मान लीजिए एक नंबर हमारे पास 36 है, दूसरा नंबर मान लीजिए हमारे पास 140 है, ओके।
अब इन दोनों में देखते हैं हमारे पास फैक्टर निकालते हैं इनका। तो 36 का फैक्टर हम क्या निकाल सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 36 हो जाएगा। इसका क्या निकाल सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू फिर हमारे पास 5 इंटू 7, ठीक है। ये हमारे पास आ गया 140 का। अब अगर हम इन दोनों में कॉमन निकालना चाहें, क्या क्या कॉमन है, तो देखिए इसमें भी 1 2 है, इसमें भी 1 2 है, तो हमारा 1 2 लिख दीजिए यहाँ पे, फिर गुना, फिर इसमें दूसरा 2 भी है और इसमें भी दूसरा 2 है, तो फिर से 2। अब देखिए कुछ भी दोनों में कॉमन नहीं है, 3 पहले नंबर में 3 है बट इसमें 3 नहीं है, तो ऑब्वियस बात है कॉमन नहीं है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा, HCF 4 हो जाएगा। तो यही हमारा गुणनखंड विधि होता है जिससे हम लोग क्या निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या HCF।